गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। पेपर सेकेंड में जो यूनिट है उसमें हम राजस्थान में राज्य सचिवालय पर आज हम चर्चा आप सबों के साथ में करेंगे। सचिवालय क्या होता है? फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं सचिवों का आलय, अर्थात वहाँ जहाँ पर सचिव रहते हैं, जहाँ पर वह प्रशासनिक ढांचा जहाँ से नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। इस कार्यकारी को सहायता देने के लिए स्टाफ अभिकरण के रूप में सचिवालय होता है। राज्य प्रशासन का होने के कारण उसका प्रमुख कार्य राज्य सरकार को नीति निर्माण और विधायी कार्यों में सहायता प्रदान करना होता है। सैद्धांतिक रूप से यह सचिवों का कार्यालय है, जबकि व्यवहार में समस्त राज्य प्रशासन का कार्यालय है, जहां राज्य प्रशासन से संबंधित सभी नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णय आदि कार्य संपन्न होते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि केंद्र की भांति राज्य में भी मंत्रिमंडलीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, प्रधान सचिवालय जैसी संस्थाएं नहीं होती, अतः इन सबसे जुड़ा हुआ जो कार्य है वह राज्य सचिवालय ही संपन्न करता है। सचिवालय विभिन्न मंत्रालयों, विभागों का एक ऐसा संगठन है जिसका राजनीतिक प्रमुख मंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है। जब हम सचिवालय के संगठन की बात करते हैं तो राज्य के शीर्ष पर जो सचिवालय में अधिकारी होता है वो है मुख्य सचिव, जो सचिवालय के संपूर्ण प्रशासनिक संगठन पर नियंत्रण रखता है। सचिव उसके निरंतर संपर्क में बने रहते हैं। सचिवालय अनेक प्रशासनिक विभागों, जिसे हम केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय कहते हैं और राज्य में विभाग कहते हैं, विभागों का निर्माण राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। किस प्रकार के राज्य में कितने मंत्रालय होंगे यह निर्धारण करने का दायित्व तो उस विभाग के संबंधित मुख्यमंत्री का ही होता है। बड़ा राज्य है, बहुत सारे विभाग होंगे। छोटा राज्य है, विभागों की संख्या कम हो सकती है। प्रत्येक विभाग का अपना एक प्रशासनिक संगठन होता है। विभाग के शीर्ष पर शासन सचिव होता है, जो उसका विभागाध्यक्ष होता है। इसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह स्थानों में मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहा जाता है, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में शासन सचिव कहा जाता है। इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव होते हैं। सचिव के अधीन कुछ राज्यों में अतिरिक्त सचिव तथा कहीं कहीं पर विशेष सचिव होते हैं। उसके नीचे उप सचिव होते हैं। बड़े विभागों में एक से अधिक तथा छोटे विभागों में एक उप सचिव होता है। सचिवालय का जो सबसे छोटा अधिकारी होता है वह अवर सचिव होता है। सचिवालय के इस संगठनात्मक ढांचे को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक पीडीएफ के माध्यम से, जिससे इस संगठन को समझना आसान हो जाएगा। अवर सचिव चूंकि सबसे नीचे का अधिकारी होता है, अतः इसे छोड़कर शेष सभी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं। कभी कभी राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सदस्य को भी उप सचिव बना दिया जाता है। इन सब की नियुक्ति पदोन्नति द्वारा फील्ड से की जाती है। सचिवालय में पुस्तकालय तथा रिकॉर्ड सेक्शन भी होता है। सचिव का मूल वेतन छठे वेतन आयोग में अधिकतम 80,000 रुपये तय किया गया है। प्रत्येक विभाग में अधीनस्थ कार्मिक संगठन होता है। एक विभाग अनुभागों में विभक्त होता है, जिसका प्रमुख अनुभाग अधिकारी होता है, जो लिपिक वर्ग से पदोन्नत होकर आता है। इसके अधीन वरिष्ठ लिपिक, सहायक लिपिक, टाइपिस्ट, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक आदि होते हैं।
सचिवालय की कार्यप्रणाली पर भी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले उसके कार्यों को देखेंगे और इसके संगठन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा और जानकारी देने की कोशिश एक चार्ट के माध्यम से करूँगी। सचिवालय के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी पद की महत्ता के अनुसार कार्य करते हैं। शासन सचिव अपने अधीनस्थ स्टाफ पर नियंत्रण रखता है। उप सचिव सचिव की सहायता करता है और समय समय पर सचिव द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है। अनुभाग अधिकारी अधीनस्थ लिपिकों को प्रक्रिया संबंधी निर्देश देता है और बताता है कि फाइलिंग कैसे की जाए और प्रत्येक पृष्ठ पर नंबर डालना, नोट शीट पर टॉप लिखना इत्यादि। वस्तुतः अनुभाग के कार्य में कैसे के संबंध में उल्लेख किया गया है, क्या के संबंध में नहीं। समझ में आई बात? कैसे मतलब कार्य को किस तरीके से करना है, कैसे फाइलिंग करनी है, लेकिन क्या क्या कार्य करना है इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई है। अनुभाग अधिकारी यह व्यवस्था करता है कि अनुभाग में आने वाले सभी कागज पत्रों पर उचित कार्यवाही की जाए। अनुभाग अधीक्षक की देखरेख में ही कार्यालय प्रक्रिया के अनुशीलन का प्रबंध किया जाता है। सचिवालय की संपूर्ण कार्य प्रक्रिया सेक्रेटरीट मैनुअल में वर्णित किया गया है। किसी भी राज्य सचिवालय में अपनाई गई फाइल व्यवस्था अत्यंत सरल होती है। सचिव एवं विभागाध्यक्ष क्या होते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सचिव स्टाफ अभिकरण का प्रमुख होता है तथा विभागाध्यक्ष लाइन अभिकरण का प्रमुख होता है। विभागाध्यक्ष अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है और विभाग से संबंधित सचिव द्वारा अपने मंत्री की तरह से उसे आदेश, अनुदेश और निर्देश प्रदान किए जाते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग का सुझाव था कि प्रमुख विभागाध्यक्षों का वेतन स्तर सचिवों से अधिक नहीं तो कम से कम बराबर अवश्य रखा जाना चाहिए। आज हमने इसके संगठनात्मक ढांचे की चर्चा की। इसके पश्चात अगले लेक्चर में हम इनके कार्यों को देखेंगे। इससे पूर्व हम एक बार इसके संगठनात्मक ढांचे को पुनः देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।